यज्ञ हुआ करता था। अच्छा, भगवान श्री राम के आप भक्त हो, है ना, हमारे महापुरुष थे, मानने वाले हैं, लेकिन भगवान कृष्ण का आपने जीवन देखा है? राम ने कभी हवन को छोड़ा है इसको? अच्छा, आप ही से पूछना चाहूंगी बहनों, ये बताओ राम का जन्म कैसे हुआ था? हवन से हुआ था? बिल्कुल, आप शंका नहीं करो। कब हुआ था? हवन से। राजा दशरथ जब चिंतित हो गए, कोई संतान नहीं है, तो किसको बुलाया? वशिष्ठ ने उनको सलाह दी कि श्रृंग ऋषि को बुलाइएगा और पुत्रेष्ठ यज्ञ रचाइएगा, इससे आपको अवश्य ही संतान प्राप्त होगी। तो राम का जब जन्म हवन से हुआ। अच्छा, राम ने सबसे पहला जो युद्ध लड़ा, या शिक्षिकाएं हैं, सबसे पहला युद्ध किसके लिए लड़ा जीवन में? यज्ञ के लिए, है ना। कथा भागवत आप सुनते हो, राम कथा सुनते हो, याद रखना चाहिए किसके लिए लड़ा? यज्ञ के लिए, है ना। मारीच और सुबाहु जब उनको यज्ञ नहीं करने दे रहे थे विश्वामित्र आदि ऋषियों को, तो लेने के लिए आ गए राम को, और दशरथ से लेके गए राम लक्ष्मण को। सबसे पहला युद्ध राम ने अपने जीवन में किसके लिए लड़ा? यज्ञ के लिए। और भी जब हम आगे बढ़ते हैं, वन में भ्रमण किया, जगह जगह कुटी बनाई, लेकिन आप जब रामायण को पढ़ेंगे तो कहीं भी राम के जीवन से ये यज्ञ हवन अलग नहीं हुआ है। जहां आश्रम में अपने चबूतरे बनाए हैं, सीता का, लक्ष्मण का अपना, वहां पर यज्ञशाला भी, यज्ञ भी बनाई है। कहीं भी राम को उठा के पढ़ लेना। तो फिर हमारे जीवन से यज्ञ कैसे दूर हो गया? राम की माँ कौशल्या रोजाना यज्ञ करती थी। वाल्मीकि रामायण को उठाकर पढ़ो, जब राम उनसे बन जाने के लिए आज्ञा लेने पहुंचते हैं, तो उस समय माँ कौशल्या रेशमी प्रधान पहन करके यज्ञ कर रही थी, हवन कर रही थी। तो यज्ञ नया नहीं, बल्कि प्राचीनतम हमारे ऋषि महर्षियों की प्रणाली है। इसको हमें अवश्य करना चाहिए। और मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, आप घरों में भी, ये एक दिन नहीं, ये रोजाना की व्यवस्था थी। हमारी बेटियां हैं, प्राचीन काल में आपके घरों में, आपको या तो आज भी चलता होगा, या आपकी दादी नानी आदि बताती होंगी, पहले माताजी अग्यारी जिसको बोलते थे, अग्यारी, ये अपभ्रंश है। ये क्या शब्द है? यज्ञादि। जैसे कई बार जमुना बोलते हैं ना, वो शुद्ध शब्द क्या है? यमुना। ऐसे ही वो अग्यारी शब्द है, वो यज्ञ शब्द है। यानी पहले माताजी थोड़ा सा अग्नि में से, अग्नि लिया चूल्हे में से, उसमें से घी सांकल्य आदि डाला, और उसके बाद में ही परिवार के लोग भोजन किया करते थे। तो ये हमारी परंपराओं को बताता है। इसलिए यज्ञ हमको अवश्य ही करना चाहिए। इससे वातावरण की शुद्धि भी होती है, हमको आंतरिक लाभ भी मिलता है, और हमारी श्रेष्ठतम पूजा पद्धति भी है। इसलिए इसको हमें कहीं भी छोड़ना नहीं चाहिए, ये हमारे संस्कार में होना चाहिए। आपका आज बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे द्वारा संस्कार जागृति अभियान मिशन के रूप में चलाया जा रहा है। इस समय मेरा ये टारगेट है कि हम अपने विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जाकर के अपनी बच्चियों को, हमारी बेटियों को, जो हमारे पुराने संस्कार थे वो आज विलुप्त हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मेरा ये प्रयास है कि मैं उन बच्चियों में, उन बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं, जो कभी बच्चे माँ बाप चाहे वैसा उनको बना सकते हैं, लेकिन आज वो बच्चे, उनके मुख से जब गंदे गंदे शब्द, गंदे गंदे वाक्य, गीत सुनते हैं तो बड़ी वेदना होती है। कई बार मुझे लगता है इनके मुंह से अच्छी चीज भी निकल सकती है। तो मेरा रिसर्च का विषय संस्कार भी रहा, इसलिए मैंने इसी को चुना, और एक प्रयास हम कर रहे हैं कि हमारे समाज में आज फिर से संस्कारिक संतानें हों। कई बार लगता है जन्म दिवस आदि मनाते हैं घरों में, कई बार देखती हूँ हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी आज कहाँ जा रही है। जब बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है तो वाहरे आज इस भारतवर्ष के जो माँ बाप तो रहे नहीं, क्या हो गया? मॉम डैड हो गया, है ना। पता है आपको, मम्मी और पापा, डैडी। और हमारे जो आचार्य हुआ करती थी, आज वो भी नहीं है, उसका स्थान टीचर ने ले लिया। क्योंकि आचार्य शब्द अपने आप में विशेष था। आचार्य कस्मात, आचार्य कौन होता था? आचार्य आचारक गायति आचनोति अर्थान बुद्धि दीवा। आचार्य वो होता था जो अपने बच्चों को आचरण की शिक्षा दिया करता था। आज शब्द हमसे हट गए। आज क्या होता है, जन्म दिवस में भी हम मोमबत्तियां जलाते हैं या बुझाते हैं? पहले जलाते हैं, उसके बाद वे। अभी हमारी बहन यहाँ पर सरस्वती पूजन आप लोगों ने किया, और अभी एक डांस का भी प्रोग्राम था, उसमें भी बोला, और आपने भी पढ़ा होगा। हमारे यहाँ एक वाक्य पढ़ाया जाता है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। इसका मतलब क्या है?
कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। लेकिन जो मोमबत्तियां आप जलाते हो और फिर उनको बुझवाते हो, ये बेशर्मी की हद नहीं तो क्या है? ये हमारे यहाँ की कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है। यहाँ तो दीप जलाना शगुन माना जाता है और दीप बुझाना बोलो अब सफल माना जाता है। लेकिन आज क्या हो गया इस देश को, इसलिए हृदय में कई बार वेदना होती है। और हम चाहते हैं जो हमारे संस्कार, जिसके कारण हमारे इस देश का पूरी दुनिया के सामने एक छत्र राज रहा। विदेशों के लोग तो यहाँ के ऋषियों के चरणों में विद्या अध्ययन के लिए आया करते थे, लेकिन आज हमारा कोई बच्चा जब विदेश में चला जाता है, चाहे वो वहां झाड़ू लगाने जाए, लेकिन माता पिता का सीना चौड़ा हो जाता है कि बच्चा कहाँ है, बोलो विदेश में। ऐसा नहीं होगा। हमारा जो पश्चिमी सभ्यता की नकल में हमारा जो सब कुछ बहा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए और नहीं होगा। इसलिए आप सभी यहाँ पर बहनें बैठी हुई हैं, आज आओ एक संकल्प हम लें कि जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, सभ्यता थी, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसको साथ में लेकर के बढ़ेंगे। आज जो पश्चिमी बयार बह रही है, जिसमें खासकर मेरी बेटियां बही जा रही है, कई बार जब कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध भी हमने काम किया है, कई बार जब हम कहते हैं घरों में जाकर के, तो मुझसे अक्सर कहा जाता था, जब मैं बहुत छोटी थी, कहते थे बेटी आपको पता नहीं, ये बेटियां गर्भ में इसलिए इनको खत्म करवा दिया जाता है कि अब ये बड़ी हो जाएंगी तो ये ऐसे ही कार्य करती हैं, कोई ये उल्टा सीधा कार्य कर देती हैं, तो घर परिवार की क्या होती है, बदनामी होती है। और इसके बाद भी फिर जब मैं उसका विरोध करती थी तो मुझे सुनने को मिलता था कि बेटियां बड़ी हो जाती हैं, हमारे पास दहेज नहीं है, शादियां कहां से करेंगे। तो मुझे लगा कि ये जो बात बेटियों के संदर्भ में कही जाती है कि घर परिवार का नाम बदनाम कर देती है, ऐसा क्यों है? क्यों ना हम उन बच्चियों को संस्कारित करें। यहाँ पर सीता, अनसुईया, अपाला, घोषा, मैत्री, गार्गी, कितना सुंदर इतिहास है आपका। तो आज इस देश में ऐसा क्यों हो गया? इसलिए आयो बहनों बेटियों, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप अपना परिचय, आज आपने जो कामिनी का रूप बना रखा है ना दुनिया के सामने, और जिनको हम नायिकाएं कहते हैं, आपको लगेगा मेरे स्वर में स्वर मिलाकर के आवाज देना आपका वो परिचय अच्छा है जो आपकी वीरांगनाओं ने दिया था, विदुषियों ने दिया था, या आप कपड़े उतार करके दुनिया को दे रही हो, ये परिचय अच्छा है। परिचय देना चाहती हो तो मैं चंद लाइनें आपसे कहना चाहती हूँ, अपना परिचय दो। अरे मेरा परिचय इतना, आप परिचय बताओ समाज को। मेरा परिचय इतना कि मैं दुनिया की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मिटने वाले मतवालों की पीर हूँ, उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस हंस झूला झूल गए, उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए। मैं जीजा की अमर सहेली, मैं जीजा की अमर सहेली, पन्ना की प्रतिछाया हूँ, हाड़े की हूँ अमिट निशानी, मैं जसवंत की माया हूँ, कृष्णा के कुल की मर्यादा, लक्ष्मी की शमशीर हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। जब ये परिचय तुम्हारा होगा तो कोई नहीं कहेगा कि बेटियां घर पर, परिवार पर, समाज पर कलंक होती हैं, बल्कि आपके माता पिता का सीना, आपके समाज का, आपके विद्यालय का, आपकी शिक्षिकाओं का सीना गर्व से चौड़ा होगा कि ये वही बेटी है, ये वही छात्रा है जो कभी हमारे विद्यालय में पढ़ा करती थी। ऐसे ऐसे कार्य करें जो अच्छे कार्य करती हैं बहन बेटियां, उनका नाम पूरी दुनिया के सामने गाया जाता है। इसलिए अच्छे कार्य करें। और हमारे द्वारा चलाया जा रहा ये प्रयास संस्कार जागृति मिशन, इससे जुड़े। उसमें हमारा यज्ञ की हमने कल्पना, जो हमारे ऋषि महर्षियों की परंपरा थी, आज कल्पना बन करके रह गया है। हमारा ये अभियान है और हम सरकार से भी हमने उठाया है कि ये यज्ञ केवल पर्व आदि तक सीमित नहीं, सप्ताह में एक दिन विद्यालय में अवश्य ही होना चाहिए, ये अंक बनना चाहिए। और दूसरा, हमारे जो 16 संस्कार थे, जिनको एक दो को छोड़ करके नामकरण संस्कार और विवाह संस्कार, बाकी के नाम अंत्येष्टि संस्कार, बाकी के लोगों को नाम तक पता नहीं है। तो जो 16 संस्कार जिनके माध्यम से इंसान पूर्ण बनता था, मानव जीवन की आधारशिला थे संस्कार, जो कहीं आज खो गए हैं, आज फिर से हम अपने बच्चों में उन संस्कारों को दें तो हमारा देश, जैसे कभी इसमें राम आए, कृष्ण आए, हनुमान आए, भीम आए, अर्जुन आए, रानी झांसी आई, यहाँ पर सीता, सावित्री, अनसुईया आई, आज फिर से मेरा दावा है ये फिर से आ जा सकती हैं। हमारा प्रयास है, हम गोष्ठियों के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से, हम संभाषण
आदि के माध्यम से विद्यालयों में जगह जगह जाकर के हम सभी को जागृत करना चाहते हैं। ऋषि दयानंद का जो स्वप्न था उसे पूरा करना चाहते हैं। एक बार पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आपने बड़े सुंदर व्यवस्थित ढंग से इस यज्ञ को संपन्न किया है। सबने मिलकर के इतना उत्साह और उमंग थी आज बसंत पंचमी के वाले वीर और वीरांगनाओं की गौ माता का पालन हो। आज इस देश में गौ माता सबसे ज्यादा दुखी है। अब तो